पर बलि ने कहा कि मेरा एक वाणी भी काफी है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना घमंड है अपनी शक्ति पर, तो कृपया अपने शक्ति का प्रदर्शन करके बताओ। पर बलि ने एक बाण निकाला, सामने पीपल का एक पेड़ था और कर्कश के बाण निकाल कर उन्होंने निशाना लगाया तो पूरे पत्ते छिप गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लगा, वो तीर आकर भगवान श्री कृष्ण के पैर के आगे घूमने लगा। पर बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटाइए, नहीं तो मेरा तीर आपके पैर में भेद करते हुए वो पत्ता भेदेगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, वो तो लीलाधारी थे कि अगर ये युद्ध में चले गया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा, मेरी जो लीला रची है वो यहीं खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, हे बर्बरी, इस धरती के कल्याण के लिए पूरे भारत में 3 ऐसे योद्धा हैं जिनमें से किसी एक का शीश का बलिदान चाहिए। बर्बरी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता बताइए, वो 3 महाबली कौन है? ब्राह्मण देवता ने कहा, पहले भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का शीश में इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उनको युद्ध रचना है। दूसरा अर्जुन का शीश इसलिए नहीं ले सकता कि उसे युद्ध खेलना है। और तीसरा बचे बर्बरी, तुम्हें इस धरती के कल्याण के लिए अपने शीश का बलिदान देना होगा। बर्बरी ने अपनी भयानक तलवार निकाली, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, नहीं हो सकते, इसलिए आप अपने अवतार में आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अपने विशाल रूप का दर्शन बर्बरी को कराया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरी, तुम्हारी कुछ अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बर्बरी बोला कि भगवान, मैं तो ये युद्ध लड़ने आया था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये युद्ध देखूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऊंचे पर्वत पर उस शीश को धारण किया और अमृतपान पिलाया। और वो अमृतपान सिर्फ जब तक के लिए, जब तक कि युद्ध समाप्त न हो जाए। युद्ध में पांडव जीत गए, और जैसा कि होता है, अच्छा करा तो मैंने करा। उन 5 पांडवों में आपस में बहस होने लगी। युधिष्ठिर बोले मेरी वजह से जीत गए, अर्जुन बोले मेरी वजह से जीत, मेरी वजह से। तो आपस में जब लड़ने लगे तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, अपन भगवान श्री कृष्ण के पास चले। चलो चले श्री कृष्ण के पास।
एक केशव हमें बताओ आईफोन है हम में से कौन भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो तुम्हारा सारथी था, हो सकता मेरी आंख लग गई हो, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें बता सकता है इस युद्ध को किसने जिताया। एक बार तुम्हारे लिए मैंने उसके आगे झोली फैलाई थी, आज तुम इसको झोली फैलाओ और वो कृष्ण भगवान उनको लेके चलते हैं। चलो चले उस बीच के पास